पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कहानी तो नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ इसमें इन्होंने सीधा बताया, आपको ध्यान से सुनेंगे, सेल ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स बेचने की एंट्री करनी है, एसेट्स को ट्रांसफर करने की नहीं करनी है। वो मान के चलेंगे वो ट्रांसफर हो चुका है, बस एसेट्स को बेचेंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा आसान करता हूँ, यहाँ पे WCR और बाकी लोन में तो नहीं लगना था, वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको दोनों में। इसमें आपने क्या करना, मैम इधर ध्यान दो, इधर, कि जब भी कोई एसेट्स आपका सेल हो जाए, या आप यूं कह लीजिए कि वो रियलाइज हो जाए, और रियलाइज कैसे होता है, कोई पार्टनर लेके जाएगा वो भी, कैश में बिक जाए वो भी, रिकॉर्डेड हो ठीक है, अनरिकॉर्डेड है, कोई से भी एसेट्स अगर रियलाइज हो रहा है, आप इसे मान के चलोगे क्या हुआ है, आपको ये प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और जब भी बेटा प्रॉफिट होगा, क्या होगा? प्रॉफिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इसी के अपोजिट चलेगा बेटा, एसेट्स रियलाइज होता है, 10,000 की चीज 1,000 रुपए भी मिल रहे हैं, 1,000 रुपए आपके लिए प्रॉफिट है। कुछ भी पैसा आपके पास आ गया एसेट से, तो आपके लिए क्या है? वो प्रॉफिट है। किसी टाइप की कोई इनकम हो गई तो प्रॉफिट तो है ही, और प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ये याद रहेगा। आपका जब भी प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन वहीं पे नुकसान होगा तो नुकसान कब होगा? जब आप लाइबिलिटी को पे करेंगे तो आपका नुकसान होगा। जब किसको पे करेंगे? तो लाइबिलिटी को पे करेंगे तो आपका नुकसान होगा, एक्सपेंसेस को पे करेंगे तो नुकसान होगा, पार्टनर कोई लाइबिलिटी लेके जाएगा तब भी क्या होगा? नुकसान मानेंगे उसे। तो लाइबिलिटी चाहे आप पे कर रहे हो, आपका पार्टनर पे कर रहा है, एक्सपेंस आप पे कर रहे हो या आपके पार्टनर पे कर रहे हो, कोई भी पे कर रहा है, तो आपके लिए फायदा है नुकसान है? नुकसान है। लेकिन अगर एसेट्स बिक रहा है तो क्या मानेंगे आप? क्या मानेंगे? नहीं समझ में आई बात? चलो जी अभी पूछ लेते हैं, पता लग जाएगा। सेल ऑफ एसेट्स, एंट्री बताओ। नींद से जाग जा बेटा, समझा? गलत बता रहा है। सबसे पहले तो प्रॉफिट होगा तो डेबिट में क्या आता है या क्रेडिट में क्या आता है? दोनों में से कोई एक चीज बता सकते हैं आप? क्रेडिट में। कब? जब प्रॉफिट होगा। इतना तो दिमाग में बिठा ही लो कि रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। पॉइंट नंबर 1, आइए नोट करो मेरे साथ साथ, चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा ये? तो एसेट्स सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। ये तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और डेबिट में आएगा बेटा, क्या आएगा? कैश आएगा, और क्या आएगा? कैश और बैंक अकाउंट आएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये वैल्यू है सर 50,000 की। बेइंग एसेट्स, यहां पे जो बता रहे हैं सेल ऑफ एसेट्स, यानी बीइंग एसेट्स सोल्ड, या बीइंग एसेट्स रियलाइज भी आप लिख सकते हैं। ए हो गया सर ये। अब आइए सर बी पे, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। बोलिए सर एंट्री इसकी फटाफट। क्या बोला? रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो आइए लिख लीजिए सेकंड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
कैश और बैंक अकाउंट being liabilities paid. वैल्यू बताएंगे। थर्ड, अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स। हम एक्स को कमीशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जो एसेट्स हमने यहाँ बेचा था, हो सकता है एक्स ने बिकवाया हो, तो उसको 5% कमीशन दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, फर्म आप एक्स को कमीशन दोगे, आपके लिए फ़ायदा है नुकसान है? नुकसान है। तो रिलेशन डेबिट या क्रेडिट? रिलेशन डेबिट होगा। समझ में आई बात? अच्छा, जब भी किसी पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं, कुछ भी देना हो, सैलरी, कैपिटल, तो हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाता है बेटा उसका। हम कैश और बैंक से पेमेंट नहीं करते पार्टनर्स को। तो यहाँ पे कमीशन दे रहे हैं, रिलायशन अकाउंट में जाएगा आपका, क्योंकि ये नुकसान है। तो आपकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट being commission allowed to x। और ये जो कमीशन है, हमने 5% देना है। जो एसेट्स बेचा है इन्होंने, ये 50,000 का 5%, कितनी वैल्यू आई सर? मोबाइल रख दो जरा, रखो। नालायक, शर्म नहीं आ रही? डी पे आइए, रीड करिए जरा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है बेटा? 15,000 रुपये है। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत। फर्म जो है बेटा वो एग्रीड, मतलब एग्रीमेंट एक तरीके से अमृत के साथ है। अमृत कौन है? एक पार्टनर है। टू रिम्बर्स हिम 10,000। उससे एग्रीमेंट है कि उससे रिम्बर्स किया जाएगा 10,000। इसके मीनिंग मुझे समझा दो पूरे लाइन की, अगर कोई समझा सके तो। रिम्बर्स का मतलब नहीं पता? अरे घर वाले नहीं बोलते धनिया की पत्ती लेते आओ? सुना नहीं है? आप घर से बाहर होते तो कॉल नहीं आता घर से, बेटा वो रास्ते में हो, ये लेते रहना। तो आपने जवाब क्या दे देते हो कि नहीं पैसे तो नहीं है। घर वाले फिर समझाते हैं बेटा पैसे हम दे देंगे, तो लेकर आ। तब अपने पॉकेट से पैसे निकालते हो, कुछ सामान लेते हो, घर जाते हो, 30 रुपए की धनिया की पत्ती होगी तो आप 50 रुपए घर वालों से ले लेते हो। तो जो घर वालों से बिल दिखा के पैसे मांग रहे हैं ना, उसे क्या कहेंगे हम? रिम्बर्स। तो ऐसे यहां पे भी हुआ है। कंपनी के साथ एग्रीमेंट है किसका? अमृत का। किस बात का एग्रीमेंट है? कि रिम्बर्स हम कर देंगे। रिम्बर्स का मतलब है खर्चे तुम कर लो, मुझे बता देना, हम दे देंगे आपको। तो पार्टनर से ये एग्रीमेंट था कि रिम्बर्स हम कितना करेंगे? 10,000 हम रिम्बर्स कर देंगे। कितना रिम्बर्स करेंगे सर? इसका मतलब पार्टनर्स को, जैसे घर वालों ने आपको कॉल करा कि बेटा 10 रुपए की धनिया की पत्ती लेकर आना, और आपने क्या करा? 10 रुपए की धनिया की पत्ती ली, 15 रुपए की आइसक्रीम ले ली, घर पे गए, आपने बोला 25 रुपए दे दो। घर वालों ने कितना रिम्बर्स करने का वादा किया था आपसे? तो इस बार वो अगर वो जिद पे आ गए, हमने तो बोला ही नहीं था, हम तो सिर्फ 10 रुपए देंगे। यहां सिचुएशन यही हुआ। इस नालायक को बोला गया अमृत को कि कितना हम रिम्बर्स करेंगे। इसका मतलब ये खर्च कौन करने गया था? अमृत करेगा ना, तभी तो फर्म ने बोला कि हम रिम्बर्स करेंगे। तो अमृत से वादा हुआ कि हम आपको 10,000 रुपए दे देंगे। अमृत ने ये जो खर्च हुआ है एक्सपेंसेस का, उसने कितना किया है? अब बताओ कंपनी को कितना देना चाहिए? 10 या 15 दे दें कि नहीं? पार्टनर है, ज्यादा कर दिया ज्यादा दे दे, ऐसे नहीं होता। आपसे एग्रीमेंट हो चुका था 10,000 तक का, तो 10,000 में उस काम को निपटाना था ना। आपने 15 क्या 50,000 कर दो। अब किसी को घर बनाने हमने दे दिया, उसने बोला जी 5 लाख लगेंगे,
अब 5 की जगह उसने 50 लाख खर्च कर दिया, वो ताजमहल बनाने लग गया। तो भाई अपना बजट तो 5 का था ना, हम कितना देंगे उसको? 5 देंगे। अब ताजमहल जिसके लिए बनाया है वही देगा उसको पैसे। तो बेटा यहाँ पे हम कितना देंगे सिर्फ? अब ध्यान से मेरी बात को समझो, ये 15,000, ये जो 5,000 गया किसके पॉकेट से गया? गया तो उसके पॉकेट से टोटल पैसा। क्या फर्म के पॉकेट से कैश से कुछ पैसे गए हैं क्या? कैश कितना गया बोलो? नहीं गया सर 10। हमने तो बस बोला कि हम आपको देंगे ना। पेमेंट किसने करा? अमृत ने पेमेंट किया, अमृत के पॉकेट से गया होगा 15,000 रुपए। आज मेरे हिसाब की बारी आएगी तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा यार मेरे हिस्से में खर्चे कितने आएंगे, बोलो 15 या 10। तो बताओ ये एक्सपेंस फायदा है या नुकसान है? बोलो। फायदा है। एक्सपेंसेस कभी फायदा हो सकता है क्या? अरे लेकिन उसके बदले में किसने दिया? अमृत मांगेगा कि नहीं मांगेगा? कितना मांगेगा? 10,000 रिम्बर्स करेगा ना कि सर मैंने आपके बदले में पैसे दिए। तो हमारे लिए तो एक्सपेंसेस जो है वो लॉस, इधर देखो पहले, बाद में लिखना और समझना। तो यहां लिखेंगे रिलायेशन अकाउंट डेबिट। सर रिलायेशन का एक्सपेंस तो 15 था बेटा। 15 नहीं, मैं 10 लिखूंगा क्योंकि कंपनी के हिस्से में 10,000 खर्च है, 5,000 उसने ज्यादा करा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हमने नहीं बोला था उसे खर्च करने के लिए। और ये जो पैसा है मेरे पॉकेट से नहीं गए, लेकिन मेरे को किसको देना पड़ेगा? अमृत को देना पड़ेगा। तो अमृत का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा बेटा। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, expenses reimbursed to Amrit, being relation expenses reimbursed to Amrit। बताइए जी, समझ में आ गई बात? क्लियर है? इस पूरे अभी तक क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा आपके लिए। अब आइए सर ये बताइए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं बोल रहे, बस बता रहे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, असेट्स है या लाइबिलिटी है? अरे बोलो। तो लाइबिलिटी रियलाइज होता है या पे होता है? ये तो पे होगा ना, क्वेश्चन ने बोला नहीं है, लेकिन जब कुछ भी ना बोले तभी भी तो पे करना पड़ता है। तो इसको पे करने की एंट्री करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बोले या ना बोले। पे करेंगे, फायदा है नुकसान है? नुकसान में रिलेशन क्या होता है? तो डेबिट करिए, जरा करिए एंट्री आप इससे खुद से। तो हमारे लिए नुकसान है, हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बेटा मैंने आपको बताया है कि लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाने के बाद उसका नाम नहीं आता है। बीइंग एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, या कोई एसेट्स रियलाइज होगा तो उसका भी नाम नहीं आएगा। 10,000 वो तो ट्रांसफर होते ही बेटा वैसे ही क्लोज हो चुका है सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज, दोबारा उसका नाम नहीं आएगा। जो भी होगा वो रिलेशन अकाउंट ही आएगा। एफ जेड एन ओल्ड कस्टमर, जेड एक पुराना कस्टमर है, हुज अकाउंट 6,000 वॉज रिटन ऑफ, जिसको हमने बैड डेट्स मान लिया था पिछले साल। पिछले साल हमने इसे बैड डेट्स मान लिया था। 60% ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑफ, जितना हमने रिटर्न ऑफ किया था उसका 60% वो हमें क्या करने आया है? पे करने। 6,000 का 60% वो कह रहा है भाई साहब आप जा रहे हो तो कुछ पैसे लेते जाओ। वैसे तो पैसे देने का मन नहीं था लेकिन दे रहा हूँ। ये 3600 आपको मिल जा रहा है, जिसको आपने पहले सोच लिया था वो अब मिलेगा ही नहीं।
अभी आप बताओ ये जो पैसे आ रहे हैं आपके पास, ये फायदा है नुकसान है? फायदा है। एंट्री बोलना बेटा। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। सुधर जा नालायक। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कोई एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइज होगा, एसेट्स और लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा। ये बोला ना अभी मैंने। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग bad debts being bad debts recovered, being bad debts recovered amount है 3600। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट जिसकी कीमत है, बुक वैल्यू है बेटा 10,000, उस इन्वेस्टमेंट को हमने रियलाइज करा है 150% पे, यानी बेचा है कितने पे? 150% पे। बेटा 10,000 का 150%, 150%, ये आया बेटा आपका कितना? तो 15,000 में आपकी इन्वेस्टमेंट बिक गई है। फायदे नुकसान है? क्या एंट्री बनेगी बेटा? रिलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट लिख लिया जी 15,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, being investment realized। एच, यहां ध्यान से समझिएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना है बेटा? द फर्म हैड एग्रीड विद कृष्ण। किससे एग्रीड हुआ था? अ पार्टनर टू रिम्बर्स हिम अप टू 7,500। उससे हमारी बात कितनी की हुई थी? 7,500। आप ये ध्यान से देखो, ये सेम नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ अमाउंट चेंज है। बिल्कुल सेम है ना? नहीं सेम है? क्या गड़बड़ है बेटा, बताओ तो जरा। तो क्या हुआ? 7,500 तक ही देंगे। हमने उसे बोला था भैया 7,500 तक आपको देंगे, उसने कितना कर दिया खर्च? तो पूरा 10,000 दे दें? फिर कितना देंगे? करिए एंट्री इसकी। तो यहाँ पे 10,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ है, लेकिन हमने कृष्ण से बोला था कि हम आपको रिम्बर्स कर सकते हैं 7,500 तक। उसने थोड़ा ज़्यादा खर्च कर दिए। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, हम तो उतना ही देंगे जितना हमने उससे वादा किया था। हाँ, उससे कम करता तो फिर देख लेते। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण's कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट है जी 7,500। नरेशन लिख लीजिए आप। कर लिया बेटा?